हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत की लोक चित्रकला के बारे में। इससे एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास है भारत की लोक चित्रकला। सबसे पहले जानते हैं लोक चित्रकला होता क्या है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चित्रकारी की पारंपरिक कला को लोक चित्रकला कहते हैं। जैसे उनमें बात करें तो प्रमुख लोकप्रिय चित्रकला जो हैं, मधुबनी पेंटिंग है, या मधुबनी चित्रकला है, या कलमकारी है, या तंजावुर है, या पिथौरा है, आदि ऐसी चित्रकलाएं आती हैं। उनमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कलमकारी चित्रकला। देखिए, अगर बात करें जो कलमकारी चित्रकला है वो आपके आंध्र प्रदेश की है। यहीं अगर बात करें तो ये सूत्री वस्त्र में नुकीले नोक वाले बांस की लेखनी के प्रयोग से बनाई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर चित्रकला पे देख रहे होंगे विद इमेज। देखिए, प्रमुख केंद्र कौन से हैं तो श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम। ठीक है, क्या मछलीपट्टनम। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के 2 स्थानों में इस कलमकारी चित्रकला का अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रयोग किया गया रंग वनस्पति रंजकों से निर्मित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें मधुबनी चित्रकला की, अभी आपने समझा क्या कलमकारी चित्रकला। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि कलमकारी चित्रकला कहाँ से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, बात करें दूसरी तो मधुबनी चित्रकला जो है आपकी बिहार की है। इसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी चित्रकला को तो मधुबनी चित्रकला को जो है आपका मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले का जितावरपुर गांव इसका जो है प्रमुख केंद्र का कौन सा तो जितावरपुर गांव जो है इसका प्रमुख केंद्र है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसने जो है मधुबनी चित्रकला ने 2022 का GI टैग भी प्राप्त कर रखा है। यह कला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा मधुबनी सहित नेपाल के तराई क्षेत्र में भी विस्तारित होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मधुबनी चित्रकला अपने आप में बहुत ही अच्छी चित्रकला के रूप में जानी जाती है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें अगर आगे तो चेरियल चित्रकला। कौन सी चेरियल चित्रकला, ये जो है आपके तेलंगाना से संबंधित है। देखिए, अगर बात करें तो यह चित्रकला कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए जानी जाती है, यह करके तैयार की जाती है। यह नक्काशी कला का एक प्रकार है। इसमें स्क्रॉल लपेटनों को लोक गायन समुदाय द्वारा निरंतर जारी कहानी या लोक गायन के रूप में चिन्हित किया जाता है या चित्रित किया जाता है। ये प्रायः विशाल 45 फीट तक हो सकते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। GI टैग इसे जो प्राप्त हुआ वो 2007 में प्राप्त हुआ। तो चेरियल चित्रकला कहाँ की है तो ये आपकी तेलंगाना की है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें तो फुलकारी चित्रकला आती है, ये आपकी पंजाब से संबंधित है। फुलकारी चित्रकला कहाँ की है तो पंजाब की है। अब देखिए, फुलकारी का अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। फूलों की कलाकारी। ठीक है, फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टे पर हाथ से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो वर्ली चित्रकला आती है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए, ये महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की प्रमुख चित्रकला है। विवाह के समय अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। दूसरा, पहले दीवारों पर बनाया जाता था, अब कपड़ों कागज़ों पर भी बनाया जाता है। देखिए, जब शादियां होती थी महाराष्ट्र में तो वहाँ के लोग जो है अपने घरों पर दीवारों पर इसका प्रयोग करते थे, इसको बनाते थे। ठीक है, देखिए पट्टचित्र चित्रकला की बात करें। ठीक है, कौन सी पट्टचित्र चित्रकला, ये जो है आपकी उड़ीसा की है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा, ये बात आप जानते होंगे। इस चित्रकारी का आधार जो है कपड़ा है। इसे मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों तथा ताड़ के पत्तों पर बनाया जाने का कार्य किया जाता है। इसमें जगन्नाथ भगवान व उनकी बहन सुभद्रा का चित्र जो है प्रमुख है, अंकित है। देखिए, बात करें अगर काली घाट चित्रकला की तो काली घाट चित्रकला जो है ये आपकी पश्चिम बंगाल की चित्रकला है। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो काली मंदिर कोलकाता के आसपास क्षेत्रों में हुई थी। इसमें हिंदू देवी देवताओं के जो है चित्र अंकित किए जाते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, आगे अगर बात करें तो आगे नंबर पे आ गया आपका गोंड चित्रकला। गोंड चित्रकला जो है ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ अगर बात करें तो ये चित्रकला गोंड जनजाति द्वारा दीवारों में फर्श पर बनाई जाती है। इसको जो है 2023 में GI टैग प्राप्त हो चुका है, ये बात ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
देखिए ये पेंटिंग प्रकृति, जानवर व धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन को दर्शाने का कार्य करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा जो है गोंड चित्रकला से चित्र अंकित किया गया है। वहीं बात करें पिथौरा चित्रकला की, तो ये जो है गुजरात की चित्रकला है। ये भील जनजाति द्वारा अपने त्योहारों में इसको बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ तो घर की दीवारों पर इसको बनाया जाता है। आधुनिक समय में इसे कागज़, कैनवास, कपड़ों पर भी बनाया जाता था। ठीक है, तंजौर चित्रकला की बात करें तो ये तंजौर चित्रकला जो है तमिलनाडु से संबंधित है। इस चित्रकला को 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था। ये दक्षिण भारत चित्रकला में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। कौन सी? तो तंजौर चित्रकला। देखिए अगली बात करें तो अगली आई फड़ चित्रकला, और ये जो है राजस्थान से संबंधित है। देखिए फड़ चित्रकला के बारे में समझते हैं। तो इसे लपेटे जाने वाले कपड़े पर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे किसी कपड़े को लपेटा जाना होता है ना, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। 15 से 30 फीट तक ये लंबे होते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है वो धार्मिक होती है। आपको क्या याद रखना कि फड़ चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से। किस लिए प्रयोग की जाती है? तो ये स्क्रॉल के रूप में प्रयोग की जाती है। वहीं बात करें तो सौरा, लौंजिया, सौरा भी बोल सकते हो या लौंजिया सौरा बोल सकते हो। इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध जो है आपके उड़ीसा से है। इसे उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह एक भित्ति चित्रकला है। इसे इटालोन या आइकॉन भी वहाँ पर कहा जाता है। टी शर्ट और महिलाओं की परिधानों पर सौरा शैली की इन डिज़ाइनों का चित्रण अब देखने को मिलने लगा है। अगला देखेंगे पटुआ चित्रकला। पटुआ चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी चित्रकला है। इसमें हिंदू देवी देवताओं व मंगल काव्यों की शुभ कहानियाँ चित्रित होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा बात करें तो पेंटकार चित्रकला। पेंटकार चित्रकला जो है ये झारखंड से संबंधित है। इसका संबंध माँ मनसा देवी से है। इसका जो विषय है, माना जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है उसके बारे में जो है चित्र अंकित किए जाते हैं। ये प्राचीन कला है, परंतु निरंतर पतन के कारण विलुप्ति के कगार पर खड़ी हुई है, क्योंकि इसे लोग मानते हैं कि ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। मंजूषा चित्रकला के बारे में अगर बताऊं तो बिहार के भागलपुर क्षेत्र की है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रिपीट होती है। तो इसे अंगिका कला भी कहते हैं। अंग का संबंध जो है महाजनपद अंग से माना जाता है। इसमें सर्प का रूपांकन सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए इसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है। इसे जूट व कागज़ के डिब्बों में बनाने जाने का कार्य किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगली चित्रकला की बात करें तो बसोहली चित्रकला है। ये जो है जम्मू कश्मीर की है। इसे 2023 में जीआई टैग मिला हुआ है। अरोफ चित्रकला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। अरोप चित्रकला के अलावा वहाँ पर जो है कांगड़ा की चित्रकला आदि भी जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, जो आपके घरों की दीवारों, छतों पर मुख्य रूप से अंकित किए जाते हैं। बात करें तो सोहराई व कोहबर चित्रकला, तो ये जो है झारखंड से संबंध है इनका। ये चित्रकला माना जाता है कि 5000 वर्ष पुरानी चित्रकला है। ये चित्रकला गुफा की दीवारों से घरों की दीवारों तक अपना स्थान बनाने में सफल रही है। इसे जो है जीआई टैग 2020 में प्राप्त हुआ है। आइए कुछ अन्य चित्रकलाएं भी देख लेते हैं जो फर्श चित्रकलाओं के रूप में जानी जाती हैं। देखिए अगर बात करें तो रंगोली जो है ये महाराष्ट्र का है। रंगवाली जो है ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। मंडाना जो है ये आपका राजस्थान का है। एपन जो है ये आपका उत्तराखंड का है। मुगुल्लू जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है। अरिपन जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अल्पना पश्चिम बंगाल का है और कोलम जो है तमिलनाडु का है। यूपी में इसे रंगोली के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी रंगोली कहा जाता है।